नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों हम लोग यहाँ पर यूपीपीसीएल के जो आपको पता है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट में कंप्यूटर आने वाला है, आपको पता है वो 50 अंकों की आएगी, जिसमें से आपको 20 अंक लाने होंगे। एक क्वालिफाइंग नंबर है जो आपको लाने होंगे, साथ ही साथ वहाँ पर 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो यहाँ पर आज मैं आपके लिए कंप्यूटर के प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ। दोस्तों ये क्वेश्चंस आपको इंग्लिश में दिख रहे हैं, लेकिन आपको पता है जो कंप्यूटर के टर्म्स होते हैं वो इंग्लिश में ही रहते हैं, उनकी कोई हिंदी नहीं होती है। तो यहाँ पर मैं कोशिश करूँगी आपको कि इंग्लिश में लिखी हुई चीज़ों को हिंदी में पूछते चलूँ। पहला क्वेश्चन है आपका, क्योंकि ये क्वेश्चंस इंग्लिश में हैं लेकिन क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड वाले हैं, बहुत अच्छे हैं, इसलिए मैं आपको लेकर आई हूँ। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स वर बेस्ड अपॉन, पहली जनरेशन जो कंप्यूटर की थी वो किस पे बेस्ड थी? तो आपको पता है इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर है सी, वॉल्व्स। दो चीज़ें आपको नाम याद रखना होगा। अगर फर्स्ट जनरेशन का नाम आता है तो या तो इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व्स लिखा हो या फिर वैक्यूम ट्यूब्स, इन दोनों में से कुछ भी लिखा होगा, आप ऑप्शन मारेंगे। पहली जनरेशन जो कंप्यूटर की थी किस पे बेस्ड थी? इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व्स या फिर वैक्यूम ट्यूब्स पे, ठीक है। दूसरा है ऑल प्रोसेसिंग ऑफ कंप्यूटर्स इज डन इन, जो सारी प्रोसेसिंग होती है कंप्यूटर की वो कहाँ पर डन होती है? सीपीयू में। क्या आंसर हो जाएगा इसका? सीपीयू, 2 का बी। तीसरा, टर्बो स्विच ऑन कंप्यूटर इज इन, टर्बो स्विच जो कंप्यूटर पे होता है वो किस जगह पे होता है? तो वो कहाँ पे होता है दोस्तों? उसका ऑप्शन है आपका सी, फ्रंट पैनल पे। कहाँ पर होता है टर्बो स्विच? फ्रंट पैनल पर होता है कंप्यूटर में। चौथा है, देखिए दोस्तों, व्हेन यू पुट ऑन द कंप्यूटर इन द मॉर्निंग इट इज़ कॉल्ड, जब आप कंप्यूटर को सुबह सुबह स्टार्ट करते हो इसे क्या बोलते हैं? ये बताइए, इसे क्या बोलते हैं? कोल्ड बूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? 4 का बी, कोल्ड बूट, ठीक है। जब आप कंप्यूटर को सुबह सुबह स्टार्ट करते हो, ऑन करते हो, उसे क्या बोलते हैं? कोल्ड बूट बोलते हैं। वीडियो रैम इज़ देयर इन द, वीडियो रैम किस जगह पर है? इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से वीडियो रैम किस जगह पर है? तो किस जगह पर है दोस्तों? मॉनिटर पे है। वीडियो रैम कहाँ पर होता है? मॉनिटर पर होता है। नेक्स्ट है आपका, द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स वर बेस्ड अपॉन, पहली जनरेशन मैंने बताई आपको कहाँ पे होगी, किस बेस्ड होगी? वैक्यूम ट्यूब्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व्स पे। और सेकेंड जनरेशन किस पे बेस्ड है? सेकेंड जनरेशन आपकी ट्रांजिस्टर पे है, 6 का ए है, ठीक है। 7 का क्या है आपका? कंप्यूटर्स कंपोनेंट आर कूल्ड बाय, कंप्यूटर में जो कंपोनेंट लगे होते हैं वो ठंडे कैसे होते हैं, कैसे कूल होते हैं? तो कैसे होते हैं दोस्तों? पावर सप्लाई से। कंप्यूटर कंपोनेंट्स आर कूल्ड बाय पावर कंपोनेंट्स, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन के सेट समझ में आ रहे होंगे। प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इंग्लिश में है लेकिन आपको कोई इशू तो नहीं हो रहा है। मैं ऐसे लेकर आई हूँ कि इंग्लिश की हिंदी जो होती है वो बताती चल रही हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं इसलिए मैं लेकर आई हूँ इस बुक से। आगे देख लीजिए, ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर, किसको बोलते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर? सभी को पता होगा, चार्ल्स बैबेज, 8 का सी है। नेक्स्ट, रैम स्टैंड्स फॉर, रैम स्टैंड्स फॉर क्या है दोस्तों? सी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम कंसिस्ट ऑफ बाइनरी नंबर्स 1 एंड, आपको पता है जो कंप्यूटर होता है उसमें क्या क्या यूज़ किया जाता है? सिर्फ 2 नंबर यूज़ होते हैं, 1 एंड 0, 2 बाइनरी नंबर यूज़ होते हैं कंप्यूटर में, 1 और 0। 10 का क्या है दोस्तों? 10 का आपका ए हो जाएगा, 1 लिखा हुआ है, 0 हो गया। 11 देख लीजिए क्या है? 11 आपका है फॉर सीइंग द आउटपुट, अगर आउटपुट आपको देखना है तो आप किसका यूज़ करते हैं? मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस या फिर जॉयस्टिक? तो किसका यूज़ करते हैं आउटपुट देखने के लिए? आप मॉनिटर का यूज़ करते हैं। आखिर हर चीज़ आप आउटपुट जो होता है, कुछ भी लिखते हैं कंप्यूटर पे तो कहाँ देखते हैं? मॉनिटर पे देखते हैं। इन प्रोग्रामिंग यू यूज़ द फॉलोइंग कीज़, प्रोग्रामिंग करते समय आप किस कीज़ का प्रयोग करते हैं? किसका करते हैं हम लोग? 12 का बी है आपका, फंक्शन कीज़, ठीक है, फंक्शन कीज़ का यूज़ करते हैं। द नंबर ऑफ कीज़ इन अ कीबोर्ड, कितनी कीज़ है कीबोर्ड में आपकी बताइए? 101, कितनी है? 101, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, विद सी डी यू कैन, सी डी का फुल फॉर्म क्या होता है पहले बताइए? सी डी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क जो आपकी होती है उस पर क्या कर सकते हैं आप? उस पर आप दोनों काम कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं, यानी कि सी ऑप्शन होगा। कॉम्पैक्ट डिस्क पे आप या फिर सी डी पे आप क्या कर सकते हो? रीड भी कर सकते हो और राइट भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन क्या है? प्रिंटर इज़ अ डिवाइस, प्रिंटर कौन सा डिवाइस है? इनपुट की आउटपुट मैंने बताया आपको है। इनपुट डिवाइस वो होती हैं जिनसे आप कोई इनपुट देते हो कंप्यूटर को, और आउटपुट डिवाइस क्या होती है? जिससे आपको आउटपुट मिलता है। तो प्रिंटर क्या है? प्रिंटर पे आपको क्या मिलता है? बाहर पेपर निकल के आता है, यानी कि वो आपकी क्या है? आउटपुट डिवाइस है, ठीक है।
माउस आपका होगा तो क्या होगा, माउस से आप या कीबोर्ड से क्या करते हो, एंटर करते हो, वैल्यू देते हो, तो वो इनपुट है, ठीक है। प्रिंटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है, 15 का आपका बी है। माउस कौन सी डिवाइस मैंने बताया, माउस कीबोर्ड ये सब क्या है, सब आपकी इनपुट डिवाइस है, ठीक है। स्कैनर स्कैन क्या करता है, पिक्चर्स और टेक्स्ट दोनों को स्कैनर स्कैन करता है, तो उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट देख लेते हैं, लेज़र प्रिंटर इज अ डिवाइस विच इज, लेज़र प्रिंटर क्या है, प्रिंटर मैंने बताया अभी आपको कि आउटपुट है, प्रिंटर आपका आउटपुट है, माउस कीबोर्ड ये सब आपके इनपुट डिवाइस हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, विद डिजिटल कैमरा यू कैन स्टोर, डिजिटल कैमरा से आप क्या स्टोर कर सकते हैं, टेक्स्ट भी स्टोर कर सकते हैं और पिक्चर भी स्टोर कर सकते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन क्या है, बोथ ए एंड बी, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, इन MICR, सी का मतलब क्या होता है, MICR मतलब मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, तो 20 का क्या आ रहा है, 20 का आपका सी आ रहा है, कैरेक्टर, सी का मतलब कैरेक्टर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है, 20 का ये हो जाएगा। 21 का क्या है दोस्तों, 21 का ए, ट्रैक बॉल के पास क्या होगी, बॉल, 21 का ए है। 22 का कार्ड्स फॉर कार्ड रीडर वर मेड फ्रॉम, जो कार्ड्स कार्ड रीडर के लिए बनाए जाते हैं वो किन से बनाए जाते हैं, तो किससे बनाए जाते हैं कार्ड रीडर वाले कार्ड, पेपर से, किससे बनाए जाते हैं, पेपर से। डम्ब टर्मिनल्स हैव कंप्यूटर स्क्रीन एंड, जो डम्ब टर्मिनल्स होते हैं उनके पास क्या होता है, कंप्यूटर स्क्रीन होती है, और क्या होता है दोस्तों, उनके पास कीबोर्ड होता है, क्या होता है डम्ब टर्मिनल्स के पास, कीबोर्ड स्क्रीन, कीबोर्ड होती है और कंप्यूटर स्क्रीन होता है। 24 देख लीजिए, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यूजेज व्हाट फॉर प्रिंटिंग, क्या यूज़ करता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, हैमर यूज़ करता है, क्या यूज़ करता है, हैमर यूज़ करता है प्रिंटिंग के लिए, ठीक है। हार्ड डिस्क इज, हार्ड डिस्क क्या होती है, हार्ड डिस्क आपकी फिक्स्ड होती है, 25 का बी हो जाएगा। 26 देख लीजिए, जिप ड्राइव इज़ यूज्ड फॉर, जिप ड्राइव किस लिए यूज़ होती है, ये आपकी बैकअप डेटा के लिए यूज़ होती है, 26 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 27 आपका, अ CD कैन होल्ड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच ऑफ डेटा, CD जो है वो कितने में डेटा यूज़ कर सकती है, देखिए ये तो पुराना है 700 MB, अभी CD जो बन रही है वो बहुत ज़्यादा आपकी डेटा यूज़ कर सकती है, ठीक है, स्टोर कर सकती है। CD इनफैक्ट अब यूज़ भी नहीं होती, आपको पता ही होगा, तो CD का क्वेश्चन आना ही मुश्किल है, आएगा ही नहीं क्वेश्चन। नेक्स्ट 28 देख लीजिए, क्वेश्चन मत पढ़िए, 27 छोड़ दीजिए। डॉट मैट्रिक्स प्रिंट कैरेक्टर्स विद द हेल्प ऑफ, मैंने अभी ऊपर आपको बताया था कौन सा प्रिंटर, देख लीजिए मैंने आपको एक प्रिंटर बताया था डॉट मैट्रिक्स, वो क्या यूज़ करता है प्रिंटिंग के लिए, हैमर्स को, और किसकी हेल्प से प्रिंट करता है, किसकी हेल्प से, डॉट्स की हेल्प से, किसकी हेल्प से, डॉट्स की हेल्प से। 28 का ए हो जाएगा। हु इज़ नोन एज द फर्स्ट प्रोग्रामर, पहला प्रोग्रामर किसे जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है, 29 का ए, लेडी लवलेस, उन्हें पहला प्रोग्रामर जाना जाता है। नेक्स्ट है 30 क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रोग्राम विच कंट्रोल्स द ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड, कंप्यूटर प्रोग्राम जो सारे ऑपरेशंस कंप्यूटर के हैं उनको कंट्रोल करता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। 30 का क्या है, बी, ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है उसे। अ सॉफ्टवेयर पैकेज फॉर क्रिएटिंग प्रिंटिंग आर्ट वर्क इज कॉल्ड, जिस सॉफ्टवेयर से आप प्रिंटिंग आर्ट वर्क क्रिएट करते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं दोस्तों DTP, क्या बोलते हैं, क्रिएटिंग आर्ट वर्क उसे बोलते हैं DTP। तो 31 का क्या है दोस्तों, 31 का आपका है DTP, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, जो सॉफ्टवेयर पैकेज होता है इसका यूज़ करते हैं प्रिंटिंग आर्टवर्क के लिए उसे क्या बोलते हैं, DTP, ठीक है। 32 क्वेश्चन आपका है, मेन टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, कौन कौन से मेन टाइप्स हैं सॉफ्टवेयर के, तो कौन कौन से हैं दोस्तों, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, और आपका तीसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। 3 तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं आपके, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। 33 क्वेश्चन है, सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके 2 तरह के होते हैं, कौन कौन से, ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ठीक है, 2 तरह के होते हैं आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ठीक है। 33 का ये हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 34, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किस तरह का सॉफ्टवेयर है, तो वो किस तरह का सॉफ्टवेयर है दोस्तों, वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्रेशन टूल्स कंप्रेसेस डेटा ऑन, कंप्रेशन टूल जो होता है वो डेटा किस पे कंप्रेस करता है, तो किस पे करता है दोस्तों, वो हार्ड ड्राइव पे भी करता है और फ्लॉपी ड्राइव पे भी करता है, यानी कि इसका ऑप्शन क्या होगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीबगिंग टूल्स आर देयर टू डीबग एरर्स इन, डीबगिंग टूल्स क्या करने के लिए होता है,
वो क्या करता है, देखिए डिबगिंग टूल्स जो होते हैं वो एरर को डिबग करते हैं। कहाँ पे, कौन से एरर को डिबग करते हैं, प्रोग्राम्स की। जो भी एरर, जो भी गलतियाँ, जो भी त्रुटियाँ आपके प्रोग्राम्स में पाई जाती हैं उन्हें क्या करते हैं, डिबग करते हैं, ठीक है, डीबग। नेक्स्ट देख लीजिए, उसका क्वेश्चन है इट डायरेक्ट्स अदर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर टू परफॉर्म द टास्क स्पेसिफाइड इन द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, ठीक है। इट डायरेक्ट्स अदर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर टू परफॉर्म द टास्क स्पेसिफाइड इन द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, मतलब ये जो कंपोनेंट है ये क्या करता है, कंप्यूटर को जो स्पेसिफाइड प्रोग्राम होता है उसको करने के लिए ये मोटिवेट करता है। कौन करता है ये काम, कंट्रोल यूनिट, ठीक है। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, ये कंप्यूटर का ऐसा कंपोनेंट है जो कंप्यूटर को स्पेसिफाइड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन देता है टास्क करने के लिए, ठीक है। फिर क्या है, ये ऑप्शन है, यहाँ पे क्या आप लिखोगे, डेटा आर द रॉ फैक्ट्स फ्रॉम विच इंफॉर्मेशन इज डिराइव्ड। डेटा जो होता है एक रॉ होता है जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, यही बोलते हैं प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा इज नोन एज इन्फॉर्मेशन, है ना। प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा इज नोन एज इन्फॉर्मेशन। 38 का आपका ए है। नेक्स्ट देख लीजिए, 2-3 क्वेश्चन और हैं, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं इसीलिए इंग्लिश में, लेकिन मैंने करा दिया आपको। देयर आर 2 बेसिक टाइप्स ऑफ डिस्क या फ्लॉपी डिस्क। कौन कौन से 2 टाइप के डिस्क हैं, एक आपकी फ्लॉपी डिस्क होती है, दूसरी आपकी हार्ड डिस्क होती है, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क। प्रिंटेड कॉपी इज ऑफन कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, हार्ड कॉपी बोलते हैं। प्रिंटेड कॉपी को क्या बोलते हैं, हार्ड कॉपी। नेक्स्ट देखिए, विच प्रिंटर्स डू नॉट यूज फिजिकल इम्पैक्ट टू ट्रांसफर कैरेक्टर टू पेपर। कौन सा पेपर जो है वो फिजिकल इम्पैक्ट नहीं यूज़ करता, कौन से होते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट जो होते हैं वो क्या दोस्तों, 2 तरह के प्रिंटर होते हैं, एक आपका इम्पैक्ट प्रिंटर और एक आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है वो क्या होता है, फिजिकल इम्पैक्ट नहीं यूज़ करता कैरेक्टर्स को पेपर में यूज़ करने के लिए, है ना। और जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं वो क्या करते हैं, वो फिजिकल इम्पैक्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। 42 देख लीजिए, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर। किस चीज़ को कलेक्शन बोलते हैं, फैक्ट्स और फिगर्स का, डेटा को। 42 का आपका ए हो जाएगा, डेटा। नेक्स्ट देखिए, दिस एक्ट ऑफ परफॉर्मिंग सम एक्शन टू कन्वर्ट इनटू यूजफुल फॉर्म, क्या बोलते हैं इसे, प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग क्या होती है, जो कोई भी आप एक्शन कर रहे हो उसको जो भी आपके पास एक्शन है उसको कन्वर्ट कर रहे हो यूजफुल फॉर्म में, उसे क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, इट इज़ अ टाइप ऑफ एक्शन टू बी टेकन ऑन डेटा। ये कौन सा एक्शन है जो डेटा पर लिया जाता है, कौन सा एक्शन है, प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग पे आप जब एक्शन लेते हो तो क्या मिलता है आपको, इन्फॉर्मेशन मिलता है, ठीक है। प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा इज नोन एज इन्फॉर्मेशन। डेटा का प्रोसेस्ड फॉर्म को आप इन्फॉर्मेशन बोलते हो। 45 देख लीजिए, इट कन्वर्ट्स एक्सेप्टेड इंस्ट्रक्शन इनटू मशीन लैंग्वेज। कौन है जो इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, कौन कन्वर्ट करता है, 45 का क्या होगा, इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट जो आप इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। लास्ट है आपका, इट टेम्परेरी होल्ड्स द डेटा रिसीव्ड फ्रॉम इनपुट डिवाइस। थोड़ी देर के लिए जो डेटा रिसीव होता है इनपुट डिवाइस उसे कौन होल्ड करता है, तो दोस्तों उसे मेमोरी में स्टोर किया जाता है, मेमोरी होल्ड करती है, ठीक है। तो ये आज के क्वेश्चन हैं, आपको कैसे लगे बताइएगा। अगर आप लोगों को इंग्लिश में दिक्कत हो रही है तो फिर मैं आपके हिंदी क्वेश्चन लेकर आऊँगी, लेकिन इंग्लिश के ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं इसलिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इंग्लिश आपको यूपीएससी की पढ़ाई जा रही है, साथ ही कंप्यूटर से पढ़ाए जा रहे हैं। धन्यवाद।